बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आया है। जोधपुर के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है और इसी को लेकर अपडेट सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास 2024 में भी शामिल हुए हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे हैं। जोधपुर एयरबेस पर यह युद्ध अभ्यास चल रहा है और इसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए हैं। थोड़ी देर में डिफेंस एक्सपो का भी वे उद्घाटन करने वाले हैं। इसी के साथ साथ 12 से 14 सितंबर तक का डिफेंस एक्सपो जो है वो चलने वाला है और उसका ही उद्घाटन जो है राजनाथ सिंह करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, 12 से 14 सितंबर तक यह डिफेंस एक्सपो की शुरुआत की जाएगी और राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे हैं। आपको बता दें, 14 सितंबर को युद्ध अभ्यास का समापन किया जाएगा और भारत समेत 8 देश यहां पर एयर एक्सरसाइज करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, जोधपुर के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है और यहां पर भी पहुंचे हैं। इसी के साथ साथ यहां पर 8 देशों का युद्ध एक्सरसाइज यहां पर देखने को मिलेगी, युद्ध अभ्यास देखने को मिलेगा। जोधपुर के दौरे पर राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। तो आपको बता दें, तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास 2024 में और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी ललित परिहार हमारे साथ मौजूद हैं। ललित, इस खबर को लेकर के क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है, क्योंकि युद्ध अभ्यास तो लगातार चल रहा है, एक्सपो का उद्घाटन ही कुछ समय बाद होने वाला है। इसको लेकर के क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है, किस तरीके की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है? ललित, आयुष, ये एक बहुत महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है जो कि भारत में पहली बार हो रहा है। इसका पहला चरण तमिलनाडु में हो चुका है और अब जोधपुर, जो कि सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और जोधपुर में वायुसेना का एक बेस है, यहाँ एयरफोर्स स्टेशन है जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की सीमा है उससे सबसे नजदीक बड़ा शहर जोधपुर है। तो जोधपुर में 8 देशों की सेनाएं युद्धाभ्यास कर रही है। एयर वार एक्सरसाइज ये बड़े पैमाने पर हो रही है और साथ ही अनेक मित्र देशों की टीमें यहाँ पर, जो वायुसेना है उनकी टीमें, उनके पायलट वगैरह यहाँ ऑब्जर्वर के रूप में भी मौजूद हैं, वो इसका अवलोकन कर रहे हैं। ऐसे में रक्षा मंत्री आज यहाँ पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री के साथ स्थानीय सांसद और केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। एक विशेष विमान से राजनाथ सिंह सीधे एयरबेस पर ही पहुंचे हैं और वहीं वार एक्सरसाइज का अवलोकन कर रहे हैं और कुछ देर बाद में एक हथियारों और जो वायुसेना द्वारा काम में ली जाने वाली तकनीक है उसकी प्रदर्शनी का वो अवलोकन करेंगे, उद्घाटन करेंगे और उसके बाद में अवलोकन करेंगे। जैसे कि एक मेन उसमें तकनीक है कि वार टाइम में जब रनवे टूट जाता है, बम्बारमेंट से क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसके तुरंत किसी तरह से मरम्मत किया जाता, टेक्निक एक डेवलप की गई है, उसका वो एक प्रदर्शन देखेंगे। दोपहर तक वो यहीं रहेंगे, लंच करेंगे जोधपुर में ही और उसके बाद दोपहर बाद उनका वापस दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। ये एक अवसर है इस वार एक्सरसाइज के, जब दिल्ली से रक्षा मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। इससे पहले दूसरे कोई भी बड़े मिनिस्टर और जो भारत सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि यहाँ पर अभी तक तो नहीं आए हैं। जी आयुष। ललित, राजनाथ सिंह के अगर बयान सुने तो लगातार पड़ोसियों को संदेश देते हुए नजर आए हैं और सख्त संदेश देते हुए नजर आए हैं। कहीं ना कहीं यहां पर जिस हिसाब से ये वॉर एक्सरसाइजेस चल रही है और राजनाथ सिंह भी यहां पर पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं पड़ोसियों को एक संदेश दिया जा रहा है। आयुष, जैसे कि सूचना है कि दोनों जो देश जिनके साथ में पहले युद्ध हुआ है, पाकिस्तान जो भारत की पश्चिमी सीमा है और उससे दूसरी तरफ चीन, दोनों निकट घोर युद्धाभ्यास किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वायुयान जिस पर हमारा पड़ोसी और शत्रु देश पाकिस्तान इतराता है, उसको लेकर, जिसे एक पिछले समय में अभिनंदन ने गिरा भी दिया था, तो उसे लेकर अमेरिका की टीम आई है और वो युद्ध पोत जो एक लड़ाकू विमान है वो यहाँ पर शामिल हुआ है इस वार एक्सरसाइज में। इसके अलावा अन्य देश भी अपने फाइटर एयरक्राफ्ट यहाँ लेकर आए, जिससे भारतीय सेना के वायु योद्धाओं को बहुत ज्यादा
अनुभव यहाँ पर मिल रहा है। जी ललित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार यहाँ पर ये वॉर एक्सरसाइजेस जो है ये देखने को मिल रही है। जोधपुर में भारत समेत 8 देशों की तरंग शक्ति एक्सरसाइजेस जो है वो चल रही है। एयर शो की लास्ट दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मित्र देशों की जॉइंट एक्सरसाइज में शामिल हो रहे हैं। जोधपुर एयरबेस पर सुबह करीब 11 बजे शुरू हुए एयर शो में सबसे पहले प्रचंड हेलीकॉप्टर ने जोरदार एंट्री ली है। ग्रुप कैप्टन कुलदीप सिंह ने 360 डिग्री का फॉर्मेशन यहां पर बनाया। इस मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में भारत के साथ अमेरिका, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर और यूएई के एयरफोर्स चीफ लड़ाकू विमान भी उड़ाएंगे। आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिफेंस एविएशन एक्सपो का भी उद्घाटन करते हुए यहां पर दिखेंगे। वहीं अगर बात करें तो 14 सितंबर तक चलने वाले एक्सपो में स्वदेशी हथियार सहित नई टेक्नोलॉजी से बने रक्षा उपकरणों का प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर दौरे पर हैं। आपको बता दें कि वह थोड़ी ही देर में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन करने वाले हैं। 12 से 14 सितंबर तक हथियारों की प्रदर्शनी यहां पर लगाई जाएगी, जिसमें तेजस, प्रचंड और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ध्रुव शामिल होंगे। देखिए जोधपुर से इंडिया न्यूज संवाददाता ललित परिहार की यह खास रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जोधपुर के दौरे पर है। वे यहाँ पर जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर चल रही मल्टीनेशनल एयर वार एक्सरसाइज में शामिल होने आए हैं। इस वार एक्सरसाइज में जो भारत समेत 8 मित्र देशों की वायुसेनाओं की टीमें शामिल हो रहे हैं। रक्षा मंत्री और साथ ही केंद्रीय पर्यटन मंत्री जो स्थानीय सांसद भी है गजेंद्र सिंह, दोनों इसका अवलोकन कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद रक्षा मंत्री यहाँ पर हथियारों की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे और जो वहां पर हथियार प्रदर्शित किए जा रहे हैं, इसके साथ में जो तकनीकें इस्तेमाल की जा रही हैं, उनका प्रदर्शन भी वे देखेंगे। दोपहर बाद रक्षा मंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जोधपुर में चल रही है मल्टीनेशनल एयर वार एक्सरसाइज इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें भारत समेत 8 मित्र देशों की वायुसेनाओं की टीमें शामिल हो रही हैं, जिसमें अमेरिका की टीम भी शामिल है, जो कि अपने साथ F-16 जैसा एडवांस फाइटर प्लेन लेकर आई हैं। इस एक्सरसाइज से भारतीय वायु योद्धाओं के अनुभव में बढ़ोतरी हो रही है। उनको वार टाइम में होने वाली गलतियों को समझने का मौका मिल रहा है। इसके साथ ही आपदा के बचाव के काम करने के उनके अनुभव में भी इससे बढ़ोतरी हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जोधपुर के दौरे पर है। वे यहाँ पर जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर चल रही मल्टीनेशनल एयर वार एक्सरसाइज में शामिल होने आए हैं। इस वार एक्सरसाइज में जो भारत समेत 8 मित्र देशों की वायुसेनाओं की टीमें शामिल हो तो चलिए अगली खबर का रुख